कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए। तो क्या चुनाव टाले जाएंगे? मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम 2 राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए। तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप ऐसे चुनाव टाल देंगे, ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। हम लोगों ने आज़ादी किस लिए पाई थी? इस देश ने आज़ादी किस लिए पाई थी? जनता का राज है, जनतंत्र है इस देश के अंदर। आप ऐसे चुनाव टाल देंगे तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्या धमकी दी जा रही है या क्या लालच दिया जा रहा है, लेकिन सर जो भी आपको धमकी दी जा रही है, जो भी आपको लालच दिया जा रहा है, बाहर आके बता दीजिए देश को, सारी जनता को बता दीजिए, देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपका साथ खड़ा है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। लोकतंत्र खतरे में है, ये बात अब कई प्लेटफॉर्म से उठाई जाने लगी है। अखिलेश यादव के अलावा अब अरविंद केजरीवाल भी लोकतंत्र को खतरे में बताने की बात कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल दिल्ली नगर निगम के चुनावों को टालने के संबंध में यह बात कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मामला सत्ता से ही जुड़ा हुआ है। इसी के चलते देश में एक बार फिर चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा गर्मा गया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं, जिनमें से 56 देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 देशों में ही चुनावों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें भारत के अलावा ब्राजील, फिलीपींस, बेल्जियम, एस्टोनिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, वेनेजुएला, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, नेपाल, भूटान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। ईवीएम पर सारे ही आधुनिक देश या विकसित देशों ने संदेह जताया है, वहां की जनता को यह सिस्टम पसंद नहीं आया है। हम आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैन लगा रखा है। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे बड़े देश या जो विकसित देश हैं वो शामिल हैं। काबिल गौर बात यह है कि इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तकनीक में बेहद आधुनिक देश अमेरिका में वोट परंपरागत तरीके यानी बैलेट बॉक्स से ही होता है। वो मशीन सिस्टम यानी ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं करते। वहां की जनता की इस सोच के अकॉर्डिंगली सरकार ने यह फैसला लिया कि तुरंत ईवीएम के सिस्टम को खत्म कर दिया और उस पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि इससे जन भावनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े होते हैं। ऐसे में ईवीएम के विरोध में उठती हुई आवाजों ने आम लोगों में यह भी डर बढ़ा दिया है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है और क्या अब ईवीएम के जरिए ही देश में जनता पर शासन किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए दुनिया के तमाम विकसित देशों ने पाबंदी लगा रखी है ईवीएम पर। वहां लोकतांत्रिक आजादी पर सच्चाई से अमल होता है, जबकि आजादी के बाद भारत में हर एक दौर में लोकतंत्र के साथ मजाक होता रहा है। द हिंदू में लिखे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक लेख के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कई देशों में शुरू किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर इन मशीनों पर सवाल उठने लगे। टाइम्स ऑफ पीडिया ग्रुप ऐसे किसी भी बयान, सेंटिमेंट्स या राइटअप्स को सही नहीं ठहराता है जिससे हमारा देश धर्मों, वर्गों या समुदायों के नाम पर विभाजित हो जाए। लेकिन अगर फिर भी हमारी किसी वीडियो, लेख या समाचार में ऐसा कोई बयान आ जाता है तो उसको गलती समझकर अनदेखा और माफ कर दें। ये अपील टाइम्स ऑफ पीडिया के लीगल सेल की ओर से जारी की जाती है। ऐसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और मैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से भी कहना चाहूंगा कि सर, अगर आप ऐसे चुनाव टाल देंगे, ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। हम लोगों ने साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर बैन लगा दिया था। साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर
बैन लगा दिया। नतीजों को बदले जाने की आशंका को लेकर नीदरलैंड और इटली ने भी ईवीएम पर बैन लगा रखा है। अब यह तमाम चीजें आपके सामने हैं। काबिल गौर बात यह है कि इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तकनीकी में बेहद आधुनिक देश अमेरिका में वोट परंपरागत तरीके से यानी बैलेट बॉक्स से होता है। वो मशीन सिस्टम यानी ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं करते और वहां जनता की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हुए सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। अब हम भारत की ईवीएम की तारीख पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं। भारतीय चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था। लेकिन साल 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव के मतदान के लिए बाकायदा चल रहा है और हर बार ईवीएम की एक्यूरेसी और सिक्योरिटी पर सवाल उठते ही रहते हैं। अब आइंदा कब तक भारत इस भ्रम से बाहर आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तय है कि जिस रोज बीजेपी को इसका नुकसान समझ में आया उसके बाद इसको खत्म करने का बीड़ा भी बीजेपी ही उठाएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें मोदी जी के रहते ही मुमकिन भी हो पाएंगी। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने को लेकर ईवीएम स्कैंडल की चर्चा जोरों पर थी। इसी दौरान बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और वो जम्मू कश्मीर से 26 जून 2019 को शुरू हुई। 3 दिसंबर को तेलंगाना के हैदराबाद में खत्म हुई। 180 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 17 राज्यों के 180 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। जाहिर है कि लाखों लोगों से इस बीच मुलाकात हुई होगी और वामन मेश्राम ने और उनकी पूरी टीम ने देश के तमाम लोगों को ईवीएम के नुकसान बताए होंगे, मगर नतीजा वही ढाक के 3 बात। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें आपकी राय चाहिए होगी। आपको ये बताना होगा कि केंद्र या राज्यों में जो पार्टियां चुनकर आ रही हैं या जिनको मैंडेट मिल रहा है, क्या वास्तव में वो जनता द्वारा दिया गया मैंडेट है या फिर वो मशीन का जादू है। आपकी ये राय हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत का जामिन हो सकता है। आपको अगर हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा पसंद आती है तो आपसे हमारी दरख्वास्त होती है कि आप टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। आपसे अगली वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना और अपने आसपास का, समाज का और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।